चलो, सबका स्वागत है YouTube चैनल पे, समझे? हाँ, और इसी तरह हाँ इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये वाला ये तो रोज देते हैं ना। सब्जेक्ट क्या है? साइंस है, विज्ञान जिसको कहते हो, ठीक है। चैप्टर कौन सा है? 10 हुआ। और क्या है नेम? हाँ, रंग बिरंगा संसार। और जैक बोर्ड है ना। और क्लास 10th है। अब ये तो रोज रोज बोलना तो सर सही है, अच्छा है। नहीं तो सुनना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, रोज रोज बोल देंगे तुम लोग के लिए। डेट कितना हुआ? डेट कितना है? 19 तारीख 1 महीना 2025। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये क्या कहते हो, 19 तारीख है आज। हाँ सर। और 1 महीना मतलब जनवरी। बहुत बढ़िया। ये तो ऑटोमेटिक लेता है रे सिस्टम, ऑटोमेटिक लेता है सिस्टम। मिठा दिए सर। हाँ रे, ऑटोमेटिक लेगा। देखना वीडियो जब देखती है ना, उसमें देखना ऑटोमेटिक डेट आ जाता है तब। तो आज तो वीडियो तुम लोग वीडियो भी नहीं देखी है। हाँ, हमको तो नहीं पता चल रहा है। देख के आती तो याद नहीं होता है, कमेंट भी किए। देख के आती तो याद नहीं होता है। देखा है रे? नहीं तो है, डाटा ही नहीं है। डाटा का क्या किया तुम? रोटी बना खा लिया? डाटा अच्छा है, आटा अच्छा है? अभी आटा से महत्वपूर्ण डाटा हो गया है। डाटा नहीं होगा ना तो लोग सोचेगा अब क्या बैठे क्या करेंगे। आटा नहीं रहेगा तो 2-4 घंटा देख सकता है, रोक सकता है, समझी? ऐसा हो गया है। चलो कोई बात नहीं है, आटा डाटा कुछ नहीं है। हम लोग साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं क्या, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 है, जिसका कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार बोलते हैं। और जैक बोर्ड का क्लास 10, ठीक है। तो देखो, कल पहला चैप्टर मतलब पहला क्लास था फिजिक्स का, ठीक है ना। आज होगा दूसरा क्लास, यही ना। भले चैप्टर 10th है यानी 10 है, लेकिन क्लास कौन सा होगा? दूसरा होगा। साइंस का क्लास दूसरा होगा, ठीक है। चलो, तुम लोग वीडियो जब बना रहे हैं तुम्ही लोग के लिए तो देख भी लेना है। और जो अलग लोग देखते हैं यूट्यूब चैनल में तो वो भी देख लेंगे और लाइक शेयर भी कर दिया करेंगे, ठीक है। चलो लाओ तो देखें क्या क्या तुम लोग याद किया है। तुम लोग को सबको पूछेंगे ना, अभी चेक कैसे करेंगे? हाँ, तुम बहुत अच्छा आदमी है ना, इसीलिए, समझे? तब कल कौन रोया था? रितु। आज तुम रो जाएगी? नहीं रोएगी? बहुत बढ़िया। चलो, कौन सा था चैप्टर तुम लोग का? नेत्र। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, सुनो। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। सुनो, ऑप्शन सुनो। परितारिका, दृष्टिपटल, पुतली द्वारा, पक्षाभि पेशी द्वारा। बताओ तुम। ले, इसको क्या पता नहीं है, क्या पूछे? पूछे क्या? सुनो, अभिनेत क्या हंस कह रही है? आंख की लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। आंख आइरिस करती है। कौन करता है? यही याद किया है। सी नंबर क्या? हम तुमको बताए थे ना, ऑप्शन दिए ना अभी। पहला ऑप्शन है पुतली, दूसरा नंबर है दृष्टिपटल, तीसरा नंबर सुनो पक्षाभि पेशी द्वारा, परितारिका द्वारा। सबका गलत है। हैं? परितारिका भी नहीं होगा रे, पक्षाभि पेशी द्वारा। समझी? तुम लोग पहले क्वेश्चन में फंस गई ना। है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? सीधा आभासी, उल्टा आभासी और उल्टा वास्तविक। एवं उल्टा। हाँ, वास्तविक एवं उल्टा। कल पूछे थे ना, कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा। कैसा होता है? हाँ, किस में? कौन सा थी में? बताओ अब। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा? नेत्र पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा?
बताओ, वास्तविक एवं उल्टा कैसा बनेगा? वास्तविक एवं उल्टा। चलो, नेत्र, समान नेत्र की निकटतम बिंदु यानी दूरी बोलो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। हाँ, 25 सेंटीमीटर होता है। चलो, ये तो याद है तुमको। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? अभी तो बताए थे रे, नहीं बताए थे? उल्टा और वास्तविक नहीं बताए थे? तब तुम लोग तुरंत पूछते हैं, तुरंत भूल जाती है। तुम लोग को क्या याद रहेगा? का गुंडा बनेगी तुम लोग? हैं? घर का घर में भी तुम लोग को कौन देगा कि गुंडा है? सबको मार के गिरा। हैं, बताओ। ऐसे ही खाली बोल के खाना पीना मिलेगा, फिर घर से रपेट के भगाएगा तब नहीं भगाएगा। उस टाइम क्या करेगी? सास को मार के गिराएगी। देखो, कोई भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, समझी? ये नहीं कि कुछ भी। चलो, नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है, क्या होती है? गोलाकार, वृत्ताकार, अंडाकार, इनमें से कोई नहीं। गोलाकार। तुम्हारा आंख देखी है? कैसा है? कैसा है? गोलाकार है, ठीक है। चलो, नेत्र गोलक के छोटे होने से कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होती है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। जब तुम्हारा छोटा हो जाएगा नेत्र गोलक तो तुमको दूर दृष्टि नहीं, कम न देती होगा रे, दूर दृष्टि दोष ना होगा रे। तो तुम लोग निकट दृष्टि दोष क्यों बोल रही है? कंफ्यूज नहीं होना है, समझी? अभी सुनो, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? क्यों? हाँ, समझ में आया? तब उत्तर लेंस कैसा होता है? कल बताए थे ना, उत्तर लेंस कैसा होता है? देखो यहाँ ऐसे होता है ना, और तुम्हारा आंख भी ऐसे होता है। कैसा होता है? अरे ऐसे टाइप का नहीं दिखता है, इसका आधा भाग निकालो इधर से, कैसे दिखेगा? ये वाला भाग निकालो ऐसे वाला, ऐसे नहीं दिखेगा तुम्हारा आंख। फिर इसके पीछे गोल यानी कि इसी तरह से हम इधर भी ऐसे ना होगा। तो ये क्या है? उत्तर लेंस है। और अवतल लेंस कैसा होता है? अवतल लेंस कैसा होता है? बीच में पतला, साइड में मोटा। हाँ, तो बीच में पतला और साइड में मोटा कैसे होगा? यहाँ देखो, ऐसे ऐसे करो और ऐसे मिला दो, ठीक है? ये अवतल लेंस है। हाँ, तो ये अवतल लेंस हुआ ना। और उत्तल लेंस कैसा होता है? बीच में मोटा, साइड में पतला होता है। हैं? यहाँ देखो, उत्तल लेंस है, ऐसे और ऐसे, तो ये उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। चलो, और सुनो, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? पुतली, कॉर्निया, आइरिस। पहले क्वेश्चन ही नहीं पूछे, पहले बोल देगी तू क्या? ये क्वेश्चन ही नहीं पूछे हैं, सुन लिया? तब बताओ, ये बिगर क्वेश्चन पूछे बोल रही है कि हम बोल चुके हैं सर? हैं? सुनो क्वेश्चन, सुनो। और मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है? किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है ना, कब? मानव नेत्र पर, ठीक है। तो क्या कहलाता है वो? कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल पर बनता है। क्या होता है? हाँ, तो प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह भाग क्या कहलाता है? दृष्टिपटल कहलाता है, ठीक है। खूब भालो भालो ना तुम लोग रे। चलो, एक क्वेश्चन और देखो। मानव नेत्र, देख लिया? इधर सोचा कि सर पढ़ रहे हैं, अभी देख लेते हैं। अभी बोली सब याद किया। कौन बोल रही थी 1:30 बजे रात तक पढ़े रे? तुम ही नहीं बोल रही थी रे? 11 बजे रात तक, तब भी याद नहीं हुआ? क्या तुम लोग पढ़ती है? लिख लिख के पढ़ती है। चलो सुनो क्वेश्चन, सुनो, हल्ला मत करो।
मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित करता है। ऐसा हो पाने का कारण है समंजन, दीर्घ दृष्टि, निकट दृष्टि, जरा दूर दृष्टि। ये तो हम नहीं होगा और बोलो को। हाँ, समंजन होगा। देखा, ऐसे एक के को बोलेगा लेकिन बोलेगा बड़ा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन नहीं बोलेगी। अभी तुम्हारे बारी है, तुम मुस्को मुस्कान, समझी ना, मुस्को मुस्कान। फिर पूछेंगे तुमको तब तुम्हारा हालत खराब होगा। चलो अब पूछते हैं उसको। दूरदृष्टि दोष को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, मोतियाबिंद, इनमें से कोई नहीं। दूरदृष्टि से, दूरदृष्टि को और क्या किस नाम से जानते हैं? दूरदृष्टि को और किस नाम से जानते हैं बताओ? हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। मोतियाबिंद, ये तो मोतियाबिंद से तो नहीं होता है, उसका कोई नाम नहीं है। मोतियाबिंद का मतलब ये कि दूरदृष्टि को, निकट दृष्टि को क्या कहते हैं, दूरदृष्टि को क्या कहते हैं? चलो, दूरदृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अब निकट दृष्टि को क्या कहते हैं बताओ? क्या बोले? मोतियाबिंद। दूरदृष्टि को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। और निकट दृष्टि को क्या कहते हैं? मायोपिया, मायोपिया, मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया। और मोतियाबिंद नहीं होगा, हाइपरमेट्रोपिया नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। जैसे 4 ऑप्शन देने का था लेकिन एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिए, नहीं भूलेगी। दूर वाला को हाँ हाँ पिया याद रहेगा, ये बात सही है। देख रहा है, इसको पूछो, याद रहता है? नहीं ना, तब देख रही है। बोले दूरदृष्टि को और किस नाम से जानता है बताओ? तुम, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ तुम बोलो। दूरदृष्टि को किस नाम से जाना जाता है? अभी पूछ बताए हैं। नहीं, नहीं बोलेगी तुम लोग, बोलो तुम। आसमा बोलो। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मोतियाबिंद, इनमें से कोई नहीं बोल रहे? नहीं, बोलो 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 बोलो, क्या बोली? बोलो बोलो बोलो। हाइपरमेट्रोपिया। अब देखो गलती है बोल रही है। क्या बोली? हम सुने मायोपिया। बोली थी तुम मायोपिया, देखेगी मार। चलो, निकट दृष्टि को क्या कहते हैं? मायोपिया। दूरदृष्टि को हाइपरमायोपिया। सॉरी, क्या है तुम लोग बताओ तब। प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म पर नहीं आओ तो कैसे होगा? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपन, इनमें से कोई नहीं। वर्ण विक्षेपन, ठीक है। क्या होता है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? वर्ण विक्षेपन, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ। दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? दूरदृष्टि को किस लेंस से? हाँ, उत्तल लेंस से। डायरेक्ट एकदम आना चाहिए जवाब ही सब। और निकट दृष्टि अवतल लेंस, दूरदृष्टि निकट दृष्टि, दूरदृष्टि निकट दृष्टि अवतल लेंस। चलो याद करना है ना तुम लोग। घर तुम बोलो रे, तुमरे क्या पान खा खाया है तुम? तो खनी खाया है, यहाँ चलता है समझा? नहीं, यहाँ पे नहीं, बिहार झारखंड में चलता है, ये चलेगा। बिहार में सब चलता है, वहाँ कट्टा भी चलता है, समझी? गांजा, गांजा कैसे जानती है तुम लोग रे? हाँ, कट्टा। चलो कोई बात नहीं, सब चलने दो। हम लोग को उस सब से कोई मतलब नहीं। हम लोग
कलम चलाएंगे, हम लोग क्या चलाएंगे, कलम का पावर दिखाएंगे। कोई कट्टा का दिखाता है तो हम लोग कलम का पावर दिखाएंगे, ठीक है। चलो, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, कहीं भी कलम का पावर चलेगा, समझ रही है। यूपीएससी का तैयारी करेगी ना, बस हो गया कल्याण, समझ गई। कहीं भी तुमको लेके जाएगा, कोई भी राज्य का, कोई भी विदेश जाने, फॉरेन का मती बनाएगा तुमको, राजदूत बनाया जाएगा तुमको, समझ में आ रहा है। तब फिर तब टेंशन नहीं लेना है। इसीलिए यूपीएससी का तैयारी करना, तुम लोग आर्ट वार्ट लो एकदम आराम से और तैयारी करो। जरूरी नहीं एक साइंस से लेना है, समझी। हाँ, नहीं, जो लेना है तुमको, जो इच्छा से इच्छा पढ़ने का, वो देखो। आज का बच्चा अगर अपने हिसाब से पढ़ता है तो वही ठीक है। बाद में कि अगर प्रेशर करता है कोई गार्जियन कि तुम साइंस पढ़ो, तो वो बच्चे को भार हो जाता है, समझी। कि हमको जब पढ़ने का मन है, हिंदी पढ़ना है, तो आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हैं। जब हमको मन है, अब मेरा मन है इंग्लिश, कोई कहेगा कि नहीं तुम हिंदी पढ़ो, तो कैसे संभव है। हम जो चाह रहे हैं उस पर हम ज्यादा फोकस कर पाएंगे ना, वो हमारे मन में अच्छा रहेगा ना, कि हम जो चीज सोचे वही किए। अभी मान लो तुम लोग तैयारी करेगी, आगे चल के कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई कुछ बनेगी, ठीक है। मान लो बनना भी है, तैयारी भी करना है, अगर करती है तो बन गई, ठीक है। तो तुमको लगेगा ना कि ना हम भाई ये चाहे थे यही बन गए, ठीक है। तो वो एक अलग सेटिस्फैक्शन मन में होता है, सेटिस्फाइड होती हो कि नहीं चलो हम जो सोचे वो हो गया, समझ गई। क्या बनेगी, कोई लक्ष्य ही नहीं है तुम लोग का, तब लक्ष्य अभी से ही टारगेट करो। हाँ, जो भी लक्ष्य है नहीं बताना है, नहीं मत बताओ, लेकिन क्या है कि सबका एक टारगेट होना चाहिए कि हमको बिजनेस करना है, हमको नौकरी लेना है, या जो भी जिसका इच्छा हो, हमको पुलिस में जाना है, हमको यूपीएससी में जाना है, कोई और अच्छा काम करना है, हमको राजनीतिक में जाना है, जिसको जहां जाना है करो उस तरह से तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी से ही तुमको रखना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। चलो दूसरा सुनो। नेत्र, दूसरा क्वेश्चन, उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि को दूर किया जाता है, अभी बताई थी, बताओ। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। दूर लेंस बोल रहे हैं, लेंस, दर्पण नहीं बोल रहे हैं, उत्तल लेंस के बारे में बोल रहे हैं। उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। जरा दृष्टि दोष, क्या, जरा दृष्टि दोष, ठीक है, उत्तल से। और द्विफोकसी लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि, जरा दृष्टि दोष, द्विफोकसी वाला, वही जरा दृष्टि दोष, समझ गई, वही जरा दृष्टि दोष। और उत्तल लेंस भी, हाँ, उससे भी कर सकते हैं, समझ गया, उसी को कहते हैं द्विफोकसी लेंस। चलो, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सी दृष्टि शेष उत्पन्न होती है, बताओ। दृष्टि दोष उत्पन्न होती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी ना, तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा, कौन सा दृष्टि, हाँ बोलो, कौन सा दोष, दृष्टि दोष उत्पन्न होगा, बताओ। सुनो, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। हाँ, क्या होगा, निकट दृष्टि। क्या कह रहा है, फिर से सुनो। नेत्र लेंस, हिमांशु तुम भी सुनो, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर कम हो जाता है तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। हाँ, तुम्हारा निकट दृष्टि कमजोर हो जाएगा, ठीक है। चलो और दूसरा सुनो। श्वेत प्रकाश का अवयवी रंग को, अवयवी रंग में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं। स्पेक्ट्रम, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, परावर्तन, है वर्ण विक्षेपण, ठीक है। देखो, थोड़ा सा भी मौका नहीं छूटना चाहिए। देख लिया ना, जैसे इधर हुआ तुरंत अपना किताब कॉपी निकालना स्टार्ट, देखे बिगर नहीं दे पाएंगे आंसर। चलो, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। खतरा मतलब जैसे ट्रेन, देखो ट्रेन को खतरा आती है तो क्या होता है, ट्रेन को रोकने के लिए लाल प्रकाश का यूज करते हैं, ठीक है। और जाने के लिए, रुक तो गया, जाने के लिए ट्रेन जब चलेगी तो किस लिए, हरा, ठीक है। और धीरे धीरे बढ़ाने के लिए
धीरे धीरे पढ़ाने के लिए देखना, थोड़ा सा लाल से कम मतलब पीला ऑरेंज होता है ना, वो धीरे धीरे जाने का सूचक है, धीरे धीरे आप आइए, ठीक है। और स्पीड में जाने का मतलब हरा रंग दिया तो हरियाली, अब निकलते बनिए, समझिए, हरा रंग हरियाली, निकलते बनिए, आपका रास्ता क्लियर है। कितना चलाना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो लिमिटेशन है उसी लिमिट में चलाना है। ये नहीं कि अब ट्रेन है तो चलना है 100 स्पीड में, चला दिया 400 की स्पीड में, पता चला कि लाइट रेड होते होते 2 स्टेशन पार हो गया, समझ गया, उतरना था यहाँ उतर रहे हैं हावड़ा में, समझ आएगा ना। तो यही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अगर स्पीड चलाता है तो स्टेशन पे नहीं रोकेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। कोई भी वंदे भारत हो या कोई भी ट्रेन है, जिसका जहाँ स्टॉपेज है वहाँ वो 100% रुकेगा, चाहे 1 मिनट रुके या जिसका जितना स्टॉपेज है 10 मिनट है 10 मिनट रुकेगा, लेकिन रुकेगा, ठीक है। सुनो यहाँ क्या बोलो। वंदे भारत मंदार में नहीं रुकता? हाँ रुकता है, नहीं रुका सर। कैसे नहीं? अरे मंदार हिल तुम्हारा वो वाला हो गया, हाँ उसके आगे बौसी, हाँ महाराना वाला में नहीं रुकेगा वो, महाराना ना बौसी में रुकती है, ठीक है। हाँ फिर यहाँ से सीधा तुम्हारा रुकेगा कहाँ, बाराहाट, फिर डायरेक्ट भागलपुर, समझ गई। हाँ तो वंदे भारत एगो तो चलिए रहा है, 2 एक तो इधर है भागलपुर टू हावड़ा, अब कटीटा का गाड़ी ही रहता है, लेकिन बहुत दाम ले लेता है ना टिकट। तो पैसा नहीं लगा, देखो उसमें फैसिलिटी है ना रे, तुमको सारा सुविधा देता है। 600-700 रुपया होगा, नहीं यहाँ से 1300 का टिकट कटाएगा, चले जाएंगे यहाँ से भागलपुर। तो वहाँ पे जे देखी है कभी, घुस के देखना कितना फैसिलिटी सुविधा रहता है। भैया ना अंतरिया से गए थे भागलपुर ना 1300 लिया। समझी, तो उसमें हैं? हाँ तब टाइम तुम्हारा कम लेगा, तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण पैसा नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण अभी टाइम है। जिसके पास टाइम मैनेजमेंट है या टाइम मैनेज कर लिया वो सबसे आगे है। बाद बाकी उस दिन भी बताए थे तुम लोग को ना कि टाइम को महत्व देना है, टाइम में वेस्ट नहीं करना है, समझ में आया? बहुत बढ़िया, इसीलिए वंदे भारत से जाओ। नहीं रे प्रचार नहीं कर रहे हैं, प्रचार हम क्यों करेंगे, हमको क्या रेलवे पैसा थोड़ी देती है, हम बता रहे हैं कि देश में सुविधा अवेलेबल है, तुम्हारा टाइम ज़्यादा जाएगा तो अपना जैसा सुविधा है तुमको जाना है यहाँ से बैलगाड़ी से तो भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। नहीं है तो खरीद लेना, बना लेना, कहीं तो होगा ही, बहुत सारा जगह है। तब मेरे हमारे गांव तरफ भी है, मेरे गांव तरफ भी है, हाँ बिल्कुल टमटम चौक भी है भागलपुर में, घोड़ा गाड़ी एक्का। हाँ सुनो, बहुत मजा आता है। तारे टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश का अपवर्तन। तारे जब टिमटिमाता है तो क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन की घटना होता है, समझी? इंद्रधनुष बनाता है प्रकाश के अपवर्तन तथा प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन तथा अवशोषण के कारण, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इनमें से कोई नहीं है, डी नंबर तो इनमें से कोई नहीं है, देख लिया। सी नंबर देखो, इंद्रधनुष बनता है ना तो प्रकाश का क्या क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है, वर्ण विक्षेपण होता है, और क्या होता है? अपवर्तन होता है एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, समझी? हाँ तो इन सभी के कारण क्या होता है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष किसको कहता है जानती है? हाँ रेनबो जो बोलती है आकाश में जो होता है, समझी? हाँ 7 कलर वाला, वही जो कहता है कि हाँ तो वही है, समझ गई? तब तो तुम लोग जानती है। वायुमंडल की उपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखेगा? क्या कह रहे हैं, सुन रही है? बोलना है जो बोलो, एक चीज ना, एक बोलेगी तो सब बोलेगा कि हाँ चलो 4 में से एक किसी का सही हो। अब तुम लोग एके सब एके बोल रही है, लाल पीला काला हरा ब्लू, तो 7 रंग ले लो नाम। अरे कुछ तो याद करके कुछ तो पढ़ के आया करो बेशर्मो। हम बता रहे हैं। हाँ पूरा बता रही है तुम तो। सर
नहीं तो तुम बुक यहाँ पे रखी का है, सर को बोलो कि सर नहीं, सर को बोलो कि सर फोटो खींच लीजिए आप, आपको अगर जरूरत है मेरे बुक का तो ठीक है। इसको याद ही नहीं था, इसी के सामने सब चीज हम दे के गए थे। दिमाग में आया नहीं था। चलो शांत रहो, अल्लाह करती है, पढ़ाई से ज्यादा खाली गैदरिंग करती है तुम लोग। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? हाँ पता है। श्वेत प्रकाश के अवयवी रंग में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखो 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 बता रही है ये। लिखो सुनो, स्पेक्ट्रम, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, परावर्तन। वर्ण विक्षेपण होगा। अब 4 को ऑप्शन के बाद बोलती है और ऑप्शन दीजिए। ये लोग बच्चा लोग जो है ना कुछ पढ़ती नहीं है घर, एगो ई है ना हंसती है, मतलब हंसती है सिर्फ, बाद बाकी कुछ बोलती नहीं है। क्या कहें? प्रकाश का प्राथमिक रंग होता है कौन कौन बताओ? लाल पीला और हरा, इनमें से सभी ऑप्शन है ठीक है। लाल पीला हरा ये प्राथमिक रंग होता है ठीक है। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? यही तो बात पहले जैसे आया था ना कि ट्रेन को लाल रंग ही क्यों रोकता है, या लाल रंग को ही मतलब जलने से क्यों रुकता है? इसमें क्या होता है? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। किसका? लाल रंग का, दूर से दिख जाता है। समझिए कि लाल रंग है। देखना कहीं भी एक टावर वगैरह देखिए, टावर वगैरह में रेड कलर का एक छोटा सा बल्ब टिमटिमाता है, लेकिन वो बहुत दूर से दिखता है, दिख जाता है ना। तब तो वही कारण है कि उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है, अधिकतम होता है, ज्यादा होता है। समझी? जिसके कारण दूर से दिख जाता है। बहुत दूर भी रहेगा ना तो भी दिख जाएगा। ट्रेन यहीं से कंट्रोल करने लगता है, आसपास जाते जाते पहले रोक देता है रेड लाइट के पहले। समझ गई? हाँ चलो, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है बताओ? बैंगनी, लाल, हरा, पीला। बैंगनी, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और अधिकतम लाल होता है। क्या होता है? अधिकतम किसका? लाल का होता है। क्या अधिकतम होता है? तरंग दैर्घ्य। हाँ तो यही चीज तुमको पूछ रहे थे हम। इंद्रधनुष कैसे बनता है बताओ? किस किस कारण से बनता है? यही बताए थे ना। क्या क्या पूछे थे हम, क्या क्या बताए थे? हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है, अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। इसके कारण जाके हमारा क्या बनता है? आसमान में तरंग बनता है। इंद्रधनुष रे। ए बेवकूफ सब। कितना बार पढ़ाएंगे के क्वेश्चन रे तुम लोग का ना? सही कहते हैं ना, महागोबर हो। जैसे महाकुंभ लगा है ना, बहुत बहुत बड़ा अथी है, उस तरह तुम लोग नहीं हो। महाकुंभ कौन कौन जा रही है? हैं? सोचे थे। सुन रही है? सुन 12 वर्ष में एक बार लगता है। अरे महाकुंभ जो है 144 वर्ष बाद है, तो ये तो हम भी बता रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन कह रही है कि कै वर्ष में लगता है? 12 वर्ष में एक बार लगता है। लेकिन इस बार जो है महाकुंभ इसलिए कहा गया 144 वर्ष में ऐसा संयोग बना है ठीक है, जिसके कारण महाकुंभ, हाँ महाकुंभ कहा गया है। वहाँ यूपी प्रयागराज ठीक है, यूपी में प्रयागराज कहाँ? हाँ हाँ बिल्कुल, हम चलेंगे यहाँ से। एक क्या कहते हो, हवाई जहाज रिजर्व किया जाएगा। और कुछ ट्रेन में भी जाना है? अब ट्रेन में टाइम नहीं ना, ट्रेन से टाइम ना है, बहुत टाइम लेते हैं। एक दिन ले चलेंगे ठीक है। 55,000 जमा करना सोचेंगे नहीं? क्या रे, जाना है तो अब खर्चा करेगी ना, सारा कुछ मास्टर ही करे ना रे।
हैं? सरस्वती पूजा मास्टर साहब करवाए, 15 अगस्त 26 जनवरी मास्टर साहब होगा सर 26 जनवरी। सब करेंगे। तुम लोग है रहेगी ना, सब होगा, टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम तक तो है। बोलना पड़ेगा उसमें सबको कुछ ना कुछ देश के, हमको याद है भाषण बोलेंगे। तब नहीं, हमको राष्ट्रीय गीत भी याद है। तब नहीं। उबला 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 गीत उबला। राष्ट्रीय गीत याद। तुम लोग राष्ट्रीय गाना। समझ रही है, कुछ ना कुछ सबको बोलना पड़ेगा, तब हम ये कमिटमेंट लेंगे। हाँ सर बोलेंगे तो यहाँ तुमको जो लगता है कि 26 जनवरी में क्या हुआ था, कैसे हमको आज़ादी मिला, क्या कहना है, कौन कौन संविधान बनाया है, लिख के याद करो या याद करके लिखो। अच्छा हम लिख देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ हम आइए हैं तो YouTube का हेल्प पड़ेगी ना रे। अच्छा हम लिख देंगे, ठीक है। हाँ लिख देंगे, जल्द लिख देंगे, ठीक है, लिखवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। कोनो अब जिसको नहीं है तो नहीं पहन के आएगा, नहीं पहन के आएगा। कपड़ा कोई, उससे क्या मतलब है? तिरंगा वाला पहनो या तुम, कोई इशू नहीं है बाबू, सब कोई भी। हाँ बहुत बढ़िया। जो कपड़ा वही पहनो, ऐसा नहीं कहता है कि तिरंगा वाला है तो तिरंगा पहला लो, ठीक है। क्या हंस रही है? चलो आंसर जवाब दो अब। प्रकाश किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, बताओ तो। लाल अभी पूछे थे ना, तो अभी क्या उलझ रही है, अपना किताब देख रही है। सुनो अब दूसरा क्वेश्चन सुनो। किसी प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न वर्णपट में सबसे कम विचलन जिस रंग का होता है वह रंग होता है लाल रंग का। विचलन भी कम होता है, यानी कि इधर उधर बौखता नहीं है जल्दी। कहने का मतलब तुम लोग के भाषा में जो समझ में आए तुम लोग को, ठीक है। हाँ प्रिज्म के विचलन का कौन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का। प्रिज्म के विचलन का कौन सबसे, हाँ चलो इंद्रधनुष बनता है प्रकाश। अच्छा ये तो तुमको पूछे थे अभी, 2-3 बार पूछ दिए। कैसे कैसे बनता है? इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, और अपवर्तन के कारण, ठीक है। हाँ तीनों के कारण। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्न में प्रकाश की कौन सी घटना सही है? प्रकीर्णन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, ध्रुवीकरण। वर्ण विक्षेपण क्या रे? वर्ण विक्षेपण क्या है? हाँ तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? मुस्कान बताओ। रुको कोई नहीं बताएगी। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन। सुन लिया? देखी तुम बताई ना, इसीलिए वो गलती की, नहीं तो ये सही कुछ बोल सकती थी। इसीलिए कहते हैं दूसरे पे भरोसा नहीं करना चाहिए, या तो डूबेगी या तो समझ गई ना। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण तारे का टिमटिमाना प्रकाश, बोलो, अपवर्तन होता है। आकाश का नीले रंग, तो हम क्या पूछे थे क्वेश्चन? हम दूसरा क्वेश्चन पूछे थे ना, अभी तो हम ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आकाश में नीले रंग का कारण क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन रे बेवकूफ। अपवर्तन का मतलब हम कौन सा क्वेश्चन पूछे थे? तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस कारण होता है? बताओ। ऑप्शन दीजिए, बी नंबर होगा। अब ऑप्शन क्या देंगे तुमको? सुनो, बी नंबर होगा, पहले बोले ये नंबर याद करके आइए, ये नहीं कि उसका क्या है वो याद करें। अपवर्तन के कारण होता है, परावर्तन के कारण होता है। अगर बी नंबर में हम प्रकीर्णन दे दिए तो फिर क्या होगी? गलत होगा ना। फिर ये तो पूरा लॉजिक खत्म है तुम लोग का, खराब है। इस तरह याद नहीं किया जाता है कि बी नंबर में क्या है। हम बी नंबर के जगह दूसरा नंबर बोल देंगे, कुछ और बोल देंगे बी में, तब तो वही तो बोलेगी, तो गलती हो गया। वहां भी क्वेश्चन क्या होगा कि मान लो बी नंबर के जगह बी में कुछ और नंबर लिख दिया, कुछ और लिख दिया। अपवर्तन होता है तारे किस कारण, तो अपवर्तन के कारण के जगह प्रकीर्णन लिख देगा, तो वहां गलती होगी। अब तुम तो याद करके आए बी,
चल गया बीसी में। समझ में आ गया? अरे घर में लगेगा डंडा। हाँ, घर में लग गया डंडा। चलो, मानव रत्न नेत्र के बारे में लिखो। लिखेंगे आप? अब लिखना है, क्या करना है? अब लिखो। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल। कितना बार पूछेंगे ना, सही बात है। एक ही चीज कितना बार पूछेंगे? कितना नंबर का? नंबर? तुमको ये भी पता नहीं है अरे सर कितने नंबर बताएं तब तो। क्या क्वेश्चन? हाँ बताते हैं, रुको न। वो पता है क्या पढ़ रहा है? हाँ, क्या पढ़ रहा है बताओ तो। आंखों बारे में पढ़ रहा है हैं? आँखों के बारे में। सर एक बार मैं मान देना ना। एक क्वेश्चन और बताओ। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? अवतल लेंस में अवतल लेंस में, अच्छा चलो ऑप्शन दे देते हैं। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। हाँ, तो अवतल लेंस के लिए हाँ, क्या बोली थी? दूर दृष्टि। तो दीर्घ मतलब दूर होता है, निकट मतलब हाँ, निकट वाला पास है। क्वेश्चन देख रहा है, निकट वाला क्या क्या बोलती है लोग, कोई मतलब लॉजिक ही नहीं है इसके पास। कंफ्यूज, कब तक कंफ्यूज। चलो लिखो, 10 का ही लिखना है। 5 नंबर लिखो पहले। 5 नंबर क्वेश्चन लिखो। चैप्टर नंबर 2 मतलब क्लास 2 चैप्टर नंबर 10। क्लास 2 सर। दूसरा क्लास ही है ना रे, कल एक क्लास आज 2 क्लास, फिर दूसरा क्लास है ना, सेकेंडे क्लास हुआ ना। देखो यहाँ सेकेंडे क्लास है ना आज, तब 2ND सेकेंड क्लास है। हाँ रे, 5 नंबर लिखो। हाँ, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वही है, लिखो। जैसे बताए हैं वहां भी इसी तरह लिखना है, समझ गई? वहां भी इसी तरह लिखना है। क्या तुम नहीं आएगी तो तुम्हारे बगैर रुक जाएगा क्या? आपको हमको बताना वो नहीं होगा। तुम लोग को इसलिए हम बोले हैं, कोई भी दिन कुछ भी बोल देंगे हम, तो हल्ला मत करो। हाँ हाँ हाँ, यहाँ हम मंत्री बैठे हैं ना, तुम लोग को बाबा साधु बाबा है ना हम, इसीलिए। मंत्र का प्रभाव कम लग रहा है। हाँ हाँ, कर देंगे। बहुत सारा गोरी बाबा आया है। हाँ, तब सब थक के भाग जाएगा। पूछ लेना, देखना क्या क्या बताते हैं न रे। चले आइएगा, एग्जाम आ गया। हाँ, जाती लेकिन एग्जाम हो गया ना, तो एग्जाम दे दो। सबसे तुम्हारा महाकुंभ वही है, एग्जाम। महाकुंभ यही है तुम्हारा। अब 10 दिन घूमो फिरो, एग्जाम दो बढ़िया से उधर, उसके बाद फिर जाना। महाकुंभ अभी है, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन मार्च में नहीं रहेगा, क्योंकि मार्च में बहुत नहीं छोड़ेगा। हल्ला नहीं करो, ज्यादा बोलो मत, सीधा फोकस करो लिखने पे, ठीक है? लिखो। निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष, यानी सुनो, रुको रुको रुको। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष लिखो। निकट दृष्टि दोष, हाँ तो 5 नंबर का ही हम बोल रहे हैं। आंसर में लिखो निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष में निम्न अंतर है। में निम्न अंतर है। बहुत बढ़िया। देखो देखो, इसको कहाँ पे लिखने बोले? 5 नंबर ये लिख लिया रे, बहुत बढ़िया। 5 नंबर दीर्घ उत्तर का हम बोले हैं, लघु उत्तरीय नहीं बोले हैं। नहीं तो तुम लोग पूछी नहीं। ठीक है ठीक है, करो फटाक से। ये वाला है, ठीक है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये भी है, बताएंगे उसको भी, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। इसको जगह में छोड़ दो, काय काट रही है, उसका नेक्स्ट पेज पे लिख लो। हाँ बिल्कुल लिखवाएंगे। हाँ लिखवा देंगे। सेकंड वाला लिखो, दूसरा जिसमें है,
ठीक है, लिखो जल्दी से। तुम लोग लिखो, टाइम नहीं है ज़्यादा ना, टाइम नहीं करना है बर्बाद ज़्यादा। समझ में आया? चलो लिखो। निकट दृष्टि दोष दूर एवं दूर दृष्टि दोष में निम्न अंतर है या निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, तुम लोग किताब से देखती है ना, इसलिए लेट होता है। किताब से नहीं देखना है। अब मेरा जो हम कह रहे हैं, अब देखो, दीर्घ दृष्टि मतलब क्या होता है? दूर दृष्टि। तो तुम दीर्घ लिखेगी तो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगा, याद करने में दिक्कत होगा। निकट दृष्टि, दूर दृष्टि। हाँ हाँ बिल्कुल लिखना है। ए में लिखो, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। हाँ हाँ वो भी लिखा दिए हैं, तुम लिखो, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। निकट दृष्टि दोष में लिखना है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। किस में लिखना है? निकट दृष्टि दोष में, नजदीक कहते हो जिसको। ठीक है, अब दूर दृष्टि में लिखो, यही तो बात लिखो, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। लिख लिया? दूसरा बी नंबर ऑप्शन लिखो, किसमें? निकट दृष्टि दोष में। किसमें? निकट दृष्टि दोष में लिखो। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। दोष को अवतल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। दूर किया जाता है, अवतल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। अवतल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। किसको? रे किसको? हाँ, निकट दृष्टि को। अब लिखो उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में लिखो, दूर दृष्टि दोष को, दूर दृष्टि दोष जिसको दीर्घ दृष्टि कहते हो, दूर लिखो, दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। समझे? और लिखो एक, निकट दृष्टि दोष के, सी नंबर लिखो, सी निकट दृष्टि में लिखो, निकट दृष्टि में लिखो। हाँ, निकट दृष्टि दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। निकट दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। दूर दृष्टि दोष लिखो, दूसरे में रेटिना के आगे बनता है। प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। सी नंबर फिर से बोलें, लिखो, निकट दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब, क्या हो गया? तुम सोता है ना 12 बजे तक, तो खाएगा कहाँ से? जल्दी आना। प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। रे लड़की, हो गया? तो बोलो, आगे बढ़ेंगे ना। तुम्हारे एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लगाना क्या लगता है? टाइम है तुम्हारे पास? तब चलो
दीर्घ दृष्टि में लिखो या दूर दृष्टि में लिखो, सी नंबर लिखो। इस दृष्टि लिखो, दूर दृष्टि निकट वाला लिख ली ना। अब दूर दृष्टि दोष का लिखो, दूर दृष्टि दोष के कारण लिख लिया। दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। हाँ, कारण के बाद क्या बोले सर? दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ये उत्तल लेंस में, यानी कि दूर दृष्टि में, जिसको कि हम करते हैं दूर उत्तल लेंस से। ठीक है, चलो हो गया, एक क्वेश्चन हो गया ना। दूसरा क्वेश्चन लिखो। लिखाते हैं, रुको। अब देखो यहाँ एक चीज देख लो तुम लोग। देखो ये क्या है, ये ऐसे गोल बनाओ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, मान लो कि तुम ऐसे नेत्र बना लो, ऐसे टाइप का। ठीक है, ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे इसको मिटा दो। क्या करना है, इसको मिटा दो। किसको, ये वाला भाग को। ठीक है, दिख रहा है कुछ, कैसा लग रहा है, आंख लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, लेंस लगाना है। लेंस लगा दिए, हाँ लेंस लगा दिए, तो अच्छा लेंस नहीं लगा। हाँ बहुत बढ़िया बनाई है जो, तुम खूब अच्छा की है। देखो ये हो गया, ये वाला क्या हो गया। अब देखो इधर से मान लो कि तुम जा रहा है या देख रही है। ठीक है, ठीक है, ये लेंस पे पड़ा, लेंस पे फोकस पड़ा न रे। देखो न रे, तुम लोग कहाँ, तुम लोग के चक्कर में यहाँ मार खाएगा। निकट दृष्टि दोष, ये क्या है, निकट दृष्टि दोष होगा जिसको, उसके कारण होगा। ये देखो आगे बना ना क्या। अब जब ये यहाँ पे गया तो ये वाला भाग यहाँ पे आएगा, ये वाला ऐसे मिलेगा, ये वाला ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, यही हो गया, हाँ निकट। ठीक है, तो ये समझ गई ना तुम लोग। चलो अब दूसरा देखो। आया था, आया था, आया था ना, तो इसी तरह बनाना है वहां पे। ठीक है, और ज्यादा, हाँ ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, आराम से ये सब। कहाँ छाप लिया था रे। अच्छा इसमें क्या करते हो, प्री टेस्ट। अच्छा ये वाला जो हुआ था, हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया किया था। चलो चलो, तो ये क्वेश्चन भी तुम लोग को लिखाएंगे। और निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अगर अंतर पूछेगा तो सिर्फ अंतर ये वाला लिखना है। ठीक है, हाँ चलो दूसरा लिखो। लिख लो, लिखो। मोतियाबिंद क्या है, मोतियाबिंद क्या को ठीक करने का संभव है, क्या ठीक कारण है इसके कारण। लिखो, लिखो क्या है क्वेश्चन, मोतियाबिंद क्या है, क्या मोतियाबिंद को ठीक करना संभव है। ऑप्शन तो नहीं है, इसको हम थ्योरी में लिखाएंगे, ऑप्शन नहीं है। हाँ ऑप्शन दे सकते हैं हम, बोलो चाहिए तो। नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है मोतियाबिंद को दूर, तो ऑप्शन ही दे रहे हैं ना। किया, हाँ दूर किया जा सकता है, दूर नहीं किया जा सकता है, दूर करना असंभव है। इनमें से कोई नहीं, बताओ। अब बताओ तुमको। अरे मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं होता है, फिर तो वो दूर नहीं करने का ऑप्शन है। बेवकूफ सर, तो वही चीज है ना। चलो लिखो,
कभी कभी अधिक आयु के, लिखो, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्ति के नेत्र का, कभी कभी अधिक आयु के व्यक्ति, अधिक आयु के व्यक्ति के नेत्र का, के कुछ व्यक्ति कभी कभी अधिक आयु के व्यक्ति व्यक्ति, हाँ व्यक्तियों या व्यक्ति लिखो ना, के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या दुधिया हो जाता है, या दुधिया हो जाता है, जिसमें देखो कहता है कि उस पे छाला पड़ गया यार, नहीं कहते हो, वही कहता है। तो उसी को काट के हटा दिया जाता है, बस दिखने लगता है, दुधिया तथा छाला हो जाता है। दुधिया तथा छाला हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं, यही मोतियाबिंद है। अब इसको देखो कैसे किया जाता है दूर। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी, या लिखो, नेत्र की दृष्टि में कमी, इसके कारण नेत्र की दृष्टि मोतियाबिंद कहा जाता है। हाँ, या कहते हैं, लिखो ना, कहते हैं। ठीक है, इस कारण, या तो इसके कारण लिखो, इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से, कमी या पूर्ण रूप से, कमी या पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है। हाँ, मोतियाबिंद की क्षय हो जाता है। फिर से बोलो, कहाँ? नेत्री नहीं, नेत्र की दृष्टि कम, हाँ तो कम या पूर्ण, हाँ दृष्टि क्षय हो जाता है, पूर्ण दृष्टि क्षय हो जाता है, पूर्ण दृष्टि क्षय हो जाता है, हो जाता है। मोतियाबिंद की चिकित्सा के पश्चात, शल्य चिकित्सा के पश्चात लिखो, शल्य, यहां देखो, शल्य दिखाएंगे, रुको ना, शल्य, हाँ शल्य चिकित्सा, 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 शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, ठीक है, हाँ शल्य चिकित्सा के पश्चात, के पश्चात, के पश्चात, के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव है, संभव है। वही तो पूछा था ना कि क्या मोतियाबिंद का मतलब सही होता है, या ऑपरेशन करके लोग नहीं करवा लेता है, सही देखती नहीं है ब्लैक, क्या मोतियाबिंद ले देखो, मोतियाबिंद ही देखेगी। देखो 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 तुम लोग, यहाँ जब ऑप्शन है तो यही तो है कि यहाँ पे जो चीज देखना चाहोगे वो दिखेगा, हल्ला मत करो। मुस्कान को भगा देंगे, तुम ही को तो कारण है यहाँ। हाँ कहाँ बैठो चुपचाप।
हाँ, दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे, देखो होता है ना। यहाँ देखो, इस आंख को दिख रहा है, देखो रुको दिखाते हैं, दिख रहा है, ये वाला आंख देखो और ये वाला आंख देखो, ये वाला और ये वाला में अंतर दिख रहा है। तो इसमें क्या है, ये जो व्हाइट वाला है ना, माड़ी माड़ी दिख रहा है ना, जिसको हम लोग अभी दूधिया बोले, यही तो क्या है, देखो तुम लोग को अच्छा से ही दिखा दिया जाता है, देखो क्या कैसे दिख रहा है, अच्छा तो दिख रहा है। अब जब पढ़ाई करेगी साइंस का तो ये सब तो नहीं करेगी, अब डॉक्टर बनेगी तो ऑपरेशन नहीं करेगी तो कैसे होगा। देखो ये वाला, देखो यहाँ ये वाला आंख सही दिख रहा है, इसमें दूधिया कलर का ये है, नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो ये क्या है, मोतिया बिंद है, इसमें मोतिया बिंद, ठीक है, ये मोतिया बिंद वाला आंख है, ठीक है ना। इसमें धुंधला दिखता है, एकाएक नहीं बंद होता है, ठीक है, धीरे धीरे कम दिखना लगता है, धीरे धीरे अगर मोटा परत होता है ना तो फिर बंद हो सकता है। तो उसके पहले लोग क्या करता है, इसको ऑपरेशन कर देता है, काट के निकाल दिया, हटा दिया, फिर वो सही हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा तो सही आंख है। हाँ, तो दादी इसका कराई है, देख लिया, तो इसका दादी कराई है, इसको पता नहीं है। हाँ, कुछ दिन के लिए मिलता है, ज्यादा नहीं है कि वो ज्यादा 15 दिन 20 दिन महीना दिन तक दे, इससे ज्यादा नहीं पहनता है, तो फिर सही हो जाता है। फिर सिर्फ धूप से बचना चाहिए थोड़ा सा, या नहीं बचाना पड़ता है। हाँ क्या, कौन है ये, और क्या चीज बोल रही थी, नहीं समझे, बताओ। जब उम्र हो जाता था। हाँ रे, तभी तुमको लिखाए नहीं, क्या लिखाए थे, हम लिखने में ध्यान दें। हाँ लिखने में ध्यान दिए थे, अधिक आयु वाला लिखाए थे, देखो देखो शुरू में लिखाए होंगे, अधिक आयु वाले व्यक्ति, आयु वाले व्यक्ति, आयु के व्यक्ति, आयु वाले व्यक्तियों के मतलब क्या है, क्रिस्टलीय लेंस को क्या होता है, दूधिया या क्रिस्टल लेंस जो होता है ना आँख का, उस पे दूधिया कलर या क्या कहते हो वो धुंधला दिखाए, मतलब अथी होता है, तो धुंधला उसको दिखाई देने लगता है जब उस पे परत चढ़ जाता है दूधिया कलर का, ठीक है। तो वही होता है मोतियाबिंद। देख लिया कितना यहाँ पे क्या फैसिलिटी है, देख ली ना, तुरंत आइरिस दिखा दिए, तो ये कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब और सुनो, और दूसरा क्वेश्चन लिखो, हो गया ना, वोटो कौन कौन हो गया, मोतियाबिंद हो गया, और एक हो गया निकट दृष्टि दोष हो गया। अब लिखो निकट दृष्टि दोष दूर कैसे करते हैं, किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष दूर, सॉरी निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, पहला नंबर किसे कहते हैं। ये वाला हो गया था जो हम फिगर बनाए थे ना, हैं फिगर बनाए थे ना, तो क्या है, वही है निकट दृष्टि दोष। निकट में हाँ बनेगी, बनाएगी, ठीक है, नहीं बनाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, समझाएं। किस प्रकार निवारण किया जाता है, इसको समझाएं। अबीरा कलम लिख गई है तो चल ले गई है ना रे, बढ़िया है। कब, कल मार्केट के लिए, शॉपिंग के लिए मार्केट जाती है, काहे जाती है, आज जाओ, दिन भर घूमती है तुम लोग खाली। तो हाँ, तुम लोग लिया, कौन सा बुक आया था तुम लोग का, ले ली, तो रखी है ना। हाँ, तो अब साइंस खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद सीधा उसी को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर सबको याद नहीं तो उसको पढ़ना तुम लोग स्टार्ट कर दो, ये नहीं कि फिर हम पढ़ाएंगे तभी स्टार्ट करेंगे, नहीं, सारा याद करो, ऑब्जेक्टिव ही नहीं, सिर्फ इंग्लिश भी करवाएंगे, टेंशन मत लो, होगा होगा गुड इंग्लिश। हाँ अच्छा, हम जो पढ़ाए थे जेटो पढ़ाएंगे ना, कहानी याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। इंग्लिश
तो वहाँ नहीं पढ़ाता है। कर ले अरे वो बोला थीम जो, मैं वहाँ इंग्लिश तो कैसे पढ़ेगी इंग्लिश वहाँ? तो वहाँ रहती तो कैसे इंग्लिश पढ़ती? क्या बोले था पता है? 4 साल हम उसके पास पढ़े, बोले इंग्लिश सिखा दीजिए, इंग्लिश सिखा दीजिए। बताएंगे एक दिन कहानी हम पढ़ाए अभी, एक ठो या 2 ठो न रे, एक ही गो, उसको अभियो तक याद है, ए लेटर टू गॉड न रे। भगवान में ज्यादा भरोसा करता था। हाँ और मक्के का वो खेती सोच लो। करता था, और वर्षा का स्थिति बहुत अच्छी था। हाँ मक्का उपजाता था न रे, मक्का जब बारिश सोच रहा था बारिश हो, ज्यादा बारिश हो गया, मक्का खत्म हो गया, खराब हो गया था ना फसल उसका, तो भगवान को चिट्ठी लिखा था, कितना पैसा मांगा था और फिर भगवान से, कितना पैसा मांगा था? सर कितना था 80 नहीं पता। हाँ भूल गई ना। सर की कोई तो इंग्लिश सर लाएंगे तो यही बोला था उससे। यहाँ पे सब होगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन भाई है कि टाइम हम लोग को उस तरह नहीं है, मतलब कि जो हम लोग आराम आराम से चलें। 6 महीना पढ़ते थे सर और मस्त सही टाइम रहता अब तो तुम लोग के 4 लिए, मिनट भी नहीं लेते। चाहिए ही नहीं होता। अभी ना तुम लोग को हम कुछ कुछ टॉप, मतलब ऐसा है कि कुछ कुछ बताएंगे जो कि तुम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा कर पाओ, समझे। इतना दिन हम कहाँ गए थे, तुम लोग कहाँ थे? हम तो यहीं थे, दुर्गा पूजा के पहले हम आ गए हैं। हम दुर्गा पूजा में ही आ गए हैं यहाँ पे, और यहीं पे खुल गया था। अब लो अभी प्रचार फिर होगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये वीडियो फैलाने इसलिए बोल रहे हैं ना, इससे भी तो पता चलेगा कि हसदिया झारखंड में खुल गया है कोचिंग, माँ शारदे कोचिंग सेंटर। क्यों बोल रहे हैं तुम लोग को, तब पता चलेगा ना हम क्यों वीडियो बना रहे हैं, हम इतना नेट वगैरह खर्च तुम लोग पे क्यों कर रहे हैं। ये तुमको ना हल्का चीज लग रहा है क्या? सब लोग जो पढ़ाते हैं ना, और बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले सब, सर जितना भी टीचर हैं वो सब इसी तरह लगाए हैं। लेकिन कहाँ, बड़े बड़े शहर में, कोई पटना में है, कोई दिल्ली में, कोई कहीं से पढ़ा रहे हैं। हम लोग छोटा सा शहर में आके क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? यहाँ भी तो कम से कम टेक्निकल हो नॉलेज, या पता तो चलेगी यूट्यूब चैनल यहाँ भी चलता है, कैसे पढ़ाता है, कैसे जानता है। इसलिए हम यहाँ आके खोले। क्यों खोले? तुम लोग का यहाँ पे जरूरत था कि तुम लोग को ऐसा टीचर मिले, अच्छा मिले, तब ना। नहीं था तो नहीं मिल रहा है। यहाँ बताओ कि कहीं तुम लोग पढ़ने पहले वहाँ, मैं तो मोबाइल से बना रही थी। तो तब अब तो कुछ तो बन रहा है ना। जब टाइम थोड़ा ज्यादा देती तो बेटर रहता ना। अब हम लोग के पास, हम क्रैश कोर्स वो भी तो निकाल दिए, नहीं तो वो भी पता नहीं चलता, यहीं पे पढ़ेंगे ना। समझी। तो धीरे धीरे अब देखो, हमारे पास अभी 2 महीना से आई है, सर आपको 2-3 महीना पहले 5-6 महीना से आती ना तो कंफर्म रहता, याद करवा देते। हम दुर्गा पूजा में ही आए हैं, दुर्गा पूजा में ये जगह खुल गया था। दुर्गा पूजा के बाद आप लोग मेरा घर गए थे पहले था। तब तो उस टाइम ध्यान नहीं आया, नहीं आया। नहीं आया ना। वही है, कहता है ना, अच्छा चीज लेट से आता है, वही तो। समझी। और इसकी मम्मी मेरे को बताई। हाँ, तो इसका मम्मी एक्टिव है, इसका मतलब पढ़ने पढ़ाने में पढ़ी है ना। कौन सा क्लास में पढ़ी है रे, कौन सा क्लास तक पढ़ी है? ले, मम्मी भी कितना पढ़ी है ये बच्चा को पता नहीं है। यानी कि इसका मतलब यही एक्टिव नहीं है मम्मी इतना। तब ई गोबर निकल गई। अभी भी पढ़ती है? नहीं। तब नहीं, पढ़ना कोई कम, कभी भी पढ़ सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, कोई एज नहीं है पढ़ाई का, सब दिन पढ़ सकते हो। हैं? तुम्हारी मम्मी की नौकरी है? तब टीचर का। किसका है रे? आशा। तब लक्ष्मी की मम्मी का आशा में है, नौकरी है। बताओ। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। लिख लिया? लिखो। निराशा। नहीं, गलत बात, ऐसे नहीं बोलता है। बोली थी उनको। हाँ, अरे आशा अलग चीज होता है। चलो लिखो, दूसरा क्वेश्चन लिखो, हम बताएंगे। लिखो। वह दृष्टि दोष, वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। समझ गई?
स्पष्ट वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, स्पष्ट नहीं देख सकता अब नहीं देख सकता, या रूप से नहीं वही रे, स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। देख सकता है नहीं नहीं, रुको रुको, निकट की वस्तु को तो देख ही सकता है, ठीक है, निकट की वस्तु को देख सकता, लिखो देख सकता है, ठीक है। दूर, हाँ समझ गए समझ गए, कि हम थोड़ा सा नहीं हुआ कि हम सोच रहे थे दूर की बात लिखा रहे हैं, तो निकट की नहीं देख सकता, ठीक है। हाँ, नहीं तो काट दो खाली कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु वह दूर की स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता। यही कहने का मतलब था कि हम पहले नहीं लिख बोल दिए, नहीं समझी। दूर की वस्तु को नहीं देख सकता, निकट की वस्तु को देख सकता है। समझ में आया? कौन? निकट दृष्टि दोष में क्या कह रहा है? वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन लिखो लेकिन या परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। दूर की वस्तु को नहीं देख सकता, उसको क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। समझी? वो निकट दृष्टि दोष कहलाता है, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। लिखो हम भी भगवान नहीं है ना रे, गलती तो हो जाता है, नहीं समझी बोलने में। देखो तुम लोग ही यहाँ पे जो जितना है ना, तुम लोग ही अभी ला सकती हो, या तुम लोग जो अगर पास कर जाएगी बढ़िया से, तो तुम लोग के कारण ही बच्चा नहीं समझी। क्यों? कि तुम लोग को देखेगा कि हाँ भाई यहाँ से पढ़ रहा था, तुम लोग उसका सीनियर हो जाएगी। 9th वाले का तुम लोग सीनियर हो जाएगी ना, 10th तुम लोग से पूछेगा तो तुम लोग बताएगी, तो अपने ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम कहते हैं वीडियो उनको दो, उनको शेयर करो, बताओ कि कहाँ पे है, क्या है माँ शारदे कोचिंग सेंटर, क्या है नहीं है, कैसे पढ़ाते हैं, तो ये सब चीज़ बताएगी तो अपने वो मोटिवेट होगा, अपने आएगा, टेंशन नहीं लेना है। समझिए? 1 मिनट रुक जाइए। टाइम अभी है रे, देखो जानते हो, हमको लगता है कि